अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ वादा वफा हो चुका है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि वादा वफा हो गया, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। वादा वफा हो गया, उस पर बात करेंगे ये कौन सा वादा वफा हुआ है। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज के इमरान खान के ऊपर वार, कहा फितने का सर कुचल दिया गया है, अब फितना सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। बात करते हैं इन दोनों सूरत हाल पे कि ये वादा जो वफा हुआ है वो कैसे हुआ है और इस वादे के पीछे क्या मुहरकात है, आपके सामने रखते हैं। सारी चीजें चलते शुरू करते हैं। वादा वफा हो गया, रूस से पाकिस्तान तेल आन पहुंचा। पिछली गवर्नमेंट के दावे और खुतूत की बातें हैं, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने मियां शहबाज शरीफ ने अमली काम कर दिखाया है। वो इस वजह से क्योंकि 45,140 मैट्रिक टन रूस से पेट्रोल दरामद किया गया है, वो कराची पोर्ट पे पहुंच चुका है। जहाज लंगरअंदाज हो चुका है, उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी बात यह कि ये जो जहाज पहुंचा है एक साइक्लोन जो तूफान की शक्ल में पाकिस्तान के साहिली समंदर से टकराने वाला था, उससे कबल एक तारीख रकम कर दी है और 183 मीटर लंबा जहाज वो कराची पहुंच चुका है रूस से। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशाइन बात है। जैसा कि मैंने कहा कि पिछली हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी उसमें कहा गया कि रूस से राब्ता हो चुका है, रूस को खत लिख दिया गया है, अब रूस से तेल सस्ता मिलेगा, गैस मिलेगी और गंदुम रूस हमें सस्ते दाम देगा। लेकिन वो वादे वफा ना हुए और वादे और दावे वो झूठ पे मबनी थे, क्योंकि इमरान खान ने अपनी हुकूमत को बचाना था, इसलिए वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन वो प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ। मौजूदा हुकूमत ने वो काम कर दिखाया पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा तारीखी दिन है कि रूस से हमारी तिजारत की शुरुआत हुई है और खास करके जो तेल आया है वो तेल अब दूसरे मरहले में गैस भी आएगी और गंदुम भी आएगी। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वादा वफा कर लिया है। अब ये ऑयल जो है जो पेट्रोल आया है रिफाइनरी में रिफाइन होने के बाद फिर हम इससे फायदा हासिल कर सकेंगे और ये सस्ते दामों पर हमें पाकिस्तान की आवाम के लिए मुयस्सर होगा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने ट्विटर बयान में कहा है कि आज मैंने अपनी कौम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया है। मुझे ये बताते हुए निहायत खुशी महसूस हो रही है कि रूस से रियायती कीमत पर खरीदी गई पहली खाम तेल की खेप कराची पहुंच गई है और उससे कल बहरी जहाज से उतारने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। आज का दिन तारीख में एक तारीखी तब्दीली के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। हमने खुशहाली, मुआशी तरक्की, तवानाई, सलामती और कम लागत ईंधन की फराहमी की तरफ आज पहला और इंतहाई अहम कदम उठाया है। रूस से पाकिस्तान आने वाली तारीख में खाम तेल की ये पहली खेप है और ये रूस और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात के एक नए बाब की शुरुआत है। इस मौके पर मैं उन तमाम लोगों की कोशिशों को सराहता हूं जो इस कौमी इक़दाम की तकमील में शरीक रहे और रूस से खाम तेल की दरामद के वादे को हकीकत में बदलने में अपना किरदार अदा किया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, जिसका भी इसमें किरदार रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जो लोग अपना शामिल हैं इस तारीखी इक़दाम में और रूस से जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको मजबूत बनाने के हवाले से ये वाकई एक पहली खेप है। तिजारत के हवाले से रूस से जो पहली खेप आई है, दूसरी खेप भी आएगी, उसके बाद जैसा कि मैंने कहा गैस भी आएगी और गंदुम भी आएगी। तो ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो वादा किया था उसको पाया तकमील तक पहुंचा है और आज ये जहाज लंगरअंदाज हुआ है। 183 मीटर लंबा जहाज और 45,140 मैट्रिक टन इसमें पेट्रोल है। अब इससे जाहिर सी बात है पाकिस्तानी आवाम मुस्तफीज होगी, पेट्रोल का सस्ता रेट हो जाएगा। आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइंदा भी काफी सारी चीजें होंगी, लेकिन ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल जो वादा किया था उसको वफा किया और पाया तकमील तक पहुंचाया। वज़ीर आज़म साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब आते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो मुल्तान शुजाबाद में जो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया उस पर खुलकर इमरान खान के ऊपर बाउंसर मारे हैं और उनको किया है और उनके ऊपर किए कई सारे वार और तनकीद का निशाना बनाया, जो जायज भी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। पिछले एक साल से जो पाकिस्तान की मईशत को जो डुबोने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम की जो सूरत को तोल देने की कोशिश की गई और पाकिस्तान के अंदर एक इदारों के माबैन जो टकराव की सूरत हाल पैदा हुई, माशी सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। मुसलसल एक साल से पाकिस्तान को मुश्किलात में धकेलने की जो नाकाम कोशिश की गई उसके ऊपर उन्होंने कड़ी तनकीद की है। नवाज शरीफ
साहब के दौरे हुकूमत के बारे में बताया। मरियम नवाज ने कहा कि फितना अंजाम को पहुंचा, फितने का सर कुचल दिया गया, अब फितना सर उठाने के काबिल नहीं रहा। नवाज शरीफ की 2 मरतबा हुकूमत गिराई गई या खत्म की गई और तीसरी मरतबा भी उनको घर भेजा गया, नाअहल किया गया, करप्शन के केसेस बनाए गए, 2 मरतबा हुकूमत को तोड़कर उनको जलावतन किया गया, उनको जेलों में बांध दिया गया, उनको नजरबंद किया गया, मुझे नजरबंद किया गया। लेकिन क्या कभी नवाज शरीफ ने कहा कि जलाओ घेराव करो और मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाओ, फौजी तनसीबात के ऊपर आप चढ़ दौड़ो और तोड़ फोड़ करो? कभी नहीं, क्योंकि उसने मुल्क को बनाया है। मुल्क को जो बनाता है वो बिगाड़ता नहीं। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को बनाया है। नवाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए ईंटें जमा करके, एक एक ईंट करके इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। वो कैसे कभी ऐसे ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करेगा? वो कैसे कभी इस किस्म की घिनौनी साजिशें रचेगा? वो कैसे कभी इस किस्म की घिनौनी साजिशें करके और मुल्क को तोड़ने की कोशिश करेगा? क्योंकि जो मुल्क को बनाता है वो कभी मुल्क को बिगाड़ता नहीं, जो मुल्क को संवारता है वो कभी मुल्क को तोड़ता नहीं। फितने ने मुल्क को तोड़ने की कोशिश की, फितने ने मुल्क को डिफॉल्ट बनाने की कोशिश की, फितने ने मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया और फितना अपने अंजाम को पहुंचा। फितने की जमात जो है वो अब इतनी बची है कि सारी जमात जो है चिंची रक्षा में पूरी आ सकती है। वो कहता है कि 26 साल मेरा दौर जिद्दोजहद का दौर रहा है। वो 26 साल जिद्दोजहद का दौर यूं 26 मिनटों में उसकी जमात तितर बितर हो गई। ये होती है जमात। क्या जमात? तो वो होती है जो मुस्लिम लीग नून, जिसने सख्तियां झेली है, जिसने जेलें काटी है और जिसका लीडर बाहर जलावतन हुआ, जिसके लीडर की 2 मरतबा हुकूमत गिराई गई, लेकिन उसके बावजूद उसकी पार्टी कभी नहीं टूटी। तो ऐसी पार्टियां टूटती है जो इंतशार फैलाती हैं और जो किसी और का कंधा इस्तेमाल करके आती हैं। ऐसी जमातें टूटती हैं। मुस्लिम लीग नून कभी नहीं टूटी और ना कभी टूटेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक विजन का नाम है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जामिन है। अब फितने की जमात इतनी बची है कि वो चिंची रक्षा में भी आसानी से आ सकती है। तो इमरान खान पे मरियम नवाज के बाद, और मरियम नवाज ने बिल्कुल वो कर दिखाया है जो नवाज शरीफ चाहते थे। मैंने एक व्लॉग किया था कि क्या मरियम नवाज पंजाब को फतह कर पाएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मरियम नवाज पंजाब को फतह कर रही हैं। और मरियम नवाज की जो जोशीले अंदाज की तकारीर है और जो अपने कारकुनान और लीडरान के साथ मिलकर जो तंजीम साजी कर रही हैं और तंजीम के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं, तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मरियम नवाज बिल्कुल अपनी पार्टी की बिल्कुल वो डोरे संभालने में कामयाब हो चुकी हैं। और नवाज शरीफ की बिल्कुल वो जानशहन और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वो तंजीम के अंदर काम कर रही हैं और अपने मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा बेहतरीन किस्म का किरदार अदा कर रही है। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।